ये है आपका एग्जाम्पल 1.4 जो चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि कूलॉम्स लॉ आपको लेके चलना है, यानी कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए और न्यूटन का लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, जिसमें दो पॉइंट मासेस हैं और दो चार्जेस हैं। उन्हीं का मतलब जो चार्जेस लिए गए, जैसे एक मैंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक प्रोटॉन ले लिया, तो दोनों के चार्ज और दोनों के मासेस, उसमें क्या करना है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी कि दोनों को एक ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है, एक कूलॉम्स फोर्स लेना है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेना है। दोनों का हमें मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए। फिर उसके बाद में सेकंड में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट आपका करते हैं, एक साइड में इधर लिख ले रहा हूँ कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ, और इधर है आपका ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। क्या था कि दो आपकी बॉडीज थी, मैं पहला केस कर रहा हूं जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, एक प्रोटॉन ले लिया। यहाँ पे मैं कूलॉम्स लॉ भी अप्लाई कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन के लिए। अगर चार्ज की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और जो प्रोटॉन है इस पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों का चार्ज सेम है। यहाँ पे मास आपका इलेक्ट्रॉन पे पता होगा, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। वही प्रोटॉन का मास जो होता है वो आपका होता है 1.6749। मैं इसको सिंपली 1.67 ले लेता हूँ इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और डिस्टेंसेस की बात करूँ तो वैसे यहाँ पे डिस्टेंस जो है दोनों के बीच की 1 एंगस्ट्रॉम दी गई है, और हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम आपका 10⁻⁻10 मीटर में होता है। और वैसे भी जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश करिए उसको स्टैंडर्ड यूनिट में या फिर MKS यूनिट में लेके आने की। यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूंगा तो वो भी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी 1 एंगस्ट्रॉम विच इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करूंगा, और हमें फार्मूला पता है FG का कितना होता है। दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है वो आपका होता है, मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लूंगा। तो ये आपका होता है Gm1m2/r², ठीक है। G की बात करूं तो G आपका 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, जहां पे हमें इसकी यूनिट को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। मास पहले वाला मैंने मान लिया इलेक्ट्रॉन का मास है, विच इज इक्वल टू 9.1 × 10⁻31 इंटू प्रोटॉन की बात करें तो इसका हो जाएगा 1.67 × 10⁻27। डिस्टेंस आपकी 10⁻10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻10 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इससे पहले इसको सिंप्लीफाई करूं, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर लेता हूं। तो ये फॉर्मूला में पता है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम ये आपका होता है 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। चार्ज पहला भी आपका सेम है, मैं चाहूँ निगेटिव चार्ज ले सकता हूँ, निगेटिव साइन, लेकिन मैं यहाँ पे निगेटिव साइन यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें दोनों के मैग्नीट्यूड का कंपेरिजन करना है। तो ये आपका इसकी वैल्यू पता है 9 × 10⁻9 होती है। Q1 आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19, और Q2 की बात करूं ये भी आपका 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। डिस्टेंस की बात करूं तो ये आपकी 10⁻10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, 6.67 × 9.1 × 1.67। और पावर्स की बात करें तो पावर देखो 10⁻11 है, अगर बेस सेम है 10 की पावर है तो जो पावर्स है उन सबका एडिशन हो जाएगा। -11 हो गई, -31 हो गई, और माइनस की हो जाएगी 21। अगर नीचे वाली पावर्स को मैं देखूं तो ये -21 है, सॉरी -20 है। 10 टू द मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगी, ये ऊपर पहुंचेगी तो आपकी +20 हो जाएगी। और इधर इसको बाद में सिंप्लीफाई करते हैं, इधर आते हैं तो इधर आपका 9 × 1.6 × 1.6 इंटू 10⁻, मैं सबको एक साथ लिख लेता हूँ, 10⁻9 है, -19 ये आपका ऊपर पहुंचेगा, ये हो जाएगा +20। तो ये हमारा FE निकल आया, और ये निकल आया हमारे पास FG। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। इसके बाद में कैलकुलेशन अगर करवाएं तो सबसे पहले हम पावर को देखेंगे। पावर आपकी क्या हो जाएगी, पावर यहाँ पे 19 38 हो जाएगी, 38 20 18 9, तो ये 9 बचेगी पावर यहाँ पे, और 9 16 में 144, ये आपका 14.4 हो जाएगा इंटू 1.6, तो 1.6 × 10⁻, ये आपका 38 20, तो 18 बचा, 18 में से 9 गया, यानी कि ये आपका माइनस की पावर बच जाएगी 9। इसको थोड़ा मैं अगर और सिंप्लीफाई करूँ तो 16
4 जा 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 0, 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये आपका 23.04 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -9। ये आपका एफ ई निकल आया न्यूटन में। ठीक है, एफ जी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे पावर देख लेते हैं। पावर आपकी, पावर को एडिशन कर लेते हैं, 31, 27, 11, तो ये आपकी हो गई 7 to 9, 3 to 5, 16, 69 और 20, तो ये आपकी 49 हो जाएगी। और इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6.67 इंटू 9.1 यानी कि 6.67 अगर मैं 9 से करवाऊँ तो ये आपका लगभग ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 60.1 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली में लिख देता हूँ 60.1 और इंटू इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम 1.67 से, 1.67 और 10 टू द पावर कितना निकल के आया था, ये आपके निकल के आया था -49। तो इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 60, ये आपका 101 पॉइंट समथिंग के करीब हो जाएगा। मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, तो मैं इसको 37 या 36 कर देता हूँ। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -49। अब हमसे पहले स्टेप में क्या पूछा गया, स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए ही कैलकुलेशन की थी। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है आपका रेशियो निकालना है, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे एफ ई अपॉन एफ जी। उससे पहले यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये मैंने बाई मिस्टेक पावर यहाँ पे 6 कर दी, यहाँ पे पावर 9 होगी। ठीक है, तो एफ ई अपॉन एफ जी, एफ ई आपका क्या है 33.04 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन 101.36 इंटू 10 टू द पावर -49। इसको अगर सिंप्लीफाई करें 23.04 अपॉन 101.36 इंटू 10 टू द पावर -9, ये आपका ऊपर पहुंचेगा तो ये प्लस का हो जाएगा 49। इसको अगर एक स्टेप और सिंप्लीफाई करूं तो अगर मैं इसको इस स्टेप से डिवाइड करूं ये आपका हो जाएगा 0.227 इंटू 10 टू द पावर 40। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39, क्योंकि यहाँ पे मैंने पॉइंट को एक डिजिट इधर डिस्प्लेस किया तो एक आपकी पावर जो है वो कम हो जाएगी। ये आपका रेशियो निकला है 2.23 इंटू 10 टू द पावर 39। सेकेंड केस में आपसे क्या पूछा है कि इस बार हमें निकालना है, पहले एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन था। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर मैं इसको यहाँ प्रोटॉन कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, उतना ही चार्ज रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ मैं अगर प्रोटॉन लेता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। दोनों की सेम है डिस्टेंस। ये आपका जो यहाँ पे मास था इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1.67 और यहाँ पे जहाँ पे 31 है आपका, यहाँ पे भी हो जाएगा -27। ठीक, अब मैं इसको यहाँ इरेज कर देता हूँ, इसके बाद मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ और मुझे इस बार रेशियो भी थोड़ा, रेशियो की वैल्यू जो है वो भी आपकी चेंज आएगी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया गया था वहाँ पे मैंने प्रोटॉन की वैल्यू रख दी है, मास जो है वो प्रोटॉन का रख दिया गया है। तो अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ 6.17 की मल्टीप्लाई कराऊँ 1.67 से, तो ये आपकी आ जाएगी 2.79 इंटू 1.67 इंटू पावर्स की बात करें तो ये आपका 27 54 हो जाएगा, 54 और ये 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 45, क्योंकि 65 है 20 प्लस का है तो निगेटिव वाला ज़्यादा है, ये आपका माइनस का 45 बचेगा। अगर इसको एक स्टेप और करूँ तो 16 टू 32 यानी कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 18.60 इंटू 10 टू द पावर -45 न्यूटन यहाँ से आपका ग्रेविटेशन फोर्स आ जाएगा प्रोटॉन के लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो अगर मैं एफ ई, सेकेंड केस है आपका, एफ ई अपॉन एफ जी को सॉल्व करूं तो ये आपका 23.04 इंटू 10 टू द पावर -9 अपॉन 18.60 इंटू 10 टू द पावर -45 को सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पे 23.04 है। अगर मैं पॉइंट कट करूं तो यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2304 अपॉन 1860 इंटू 10 टू द पावर -9 ऐसे रहेगा, प्लस ऊपर पहुंचेगा, ये आपका 45 हो जाएगा। अगर इस मल्टीप्लिकेशन को मैं सॉल्व करूं 23.04 को 18 तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली निकल के आएगा 1.238 इंटू 10 टू द पावर 19 चला गया तो ये आपका 36 हो गया, 9 चला गया, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1.30 इंटू 10 टू द पावर 36 आंसर। फिर बी केस में आपसे क्या कहा गया है,
बी केस में आपको एस्टिमेट करना है, इसको मैं यहाँ रफ कर देता हूँ और बी वाला पार्ट जो है उसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो बी केस में आपसे क्या पूछा है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है। अब मुझे पता है फिजिकल टू एम ए फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ यही था आपका F इक्वल टू एम ए। और F इक्वल टू अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं तो वहां से होता है QE। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो EE हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू MA। अगर मैं मुझे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये आपका हो जाएगा E भी मुझे नहीं लेना है, बल्कि यहाँ पे मुझे फोर्स ही ले लेना है, फोर्स जो कि मैं निकाल चुका हूँ। तो FE हो जाएगा और FE अपॉन M आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आया था आपका, ये आपका निकल के आया था 23.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इसको और सिंप्लीफाई करूँ 23.04 अपॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 और प्लस का हो जाएगा आपका 31। तो ये कितना निकल आएगा, यहाँ पे मुझे कितना निकल के आएगा, ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 9 2 18, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 31 है, तो ये आपका आ जाएगा 22। ठीक है, 22 और 9 31, ठीक है 22 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट निकल आया बी पार्ट का पहला, जिसमें पूछा था इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। सेकंड केस में मुझे प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या यूज करूँगा, जो प्रोटॉन का फोर्स निकल के आया। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें प्रोटॉन का तो वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सेम है। अगर कुछ डिफरेंस है तो वो मैग्नीट्यूड का है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स था, जबकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा रिपल्सन फोर्स। लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो 23.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना निकल गया था, -9 ही रहेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन के लिए चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, मास होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। इसको और सिंप्लीफाई करूँ 23.04 अपॉन 1.67, पॉइंट टू पॉइंट विल बी कैंसिल आउट, इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 प्लस का 27। दिस विल बिकम, अगर इसको मैं 23/2304 डिवाइड बाई 167 16 ये आपका अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा आपका 1.4 के करीब। तो ये हो जाएगा 1.4 और 10 टू दी पावर हो जाएगी 27। तो ये आपका 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 17 98, हाँ ये आपका 17 हो जाएगा, 9। यहाँ से अगर मैं एक और कम कर दूँ 2.3 कर दूँ यहाँ पे, तो 2.3 और 1.7 अगर इसको करूँ तो ये आपका 1.4 हो जाएगा। 1.4 और 10 टू दी पावर 1 बढ़ जाएगी, क्योंकि एक डिजिट मैं इधर कर दूंगा तो 18, तो ये आपका बचेगा 19 और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज योर आंसर।